दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। अथ देव्या कवचम। कवच पाठ। जय विष्णु भगवान की जय। नारायण ओम नारायणी की जय। देव्या कवचम। अथ देव्या कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। बोलो दुर्गा माँ की जय। मार्कंडे उवाच। ओम यद्वा परम लोके सर्वरक्षाक्रम निरामयन् कस्य चिदाख्यातम तन्मे पुरी पितामहम्। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है। क्या है? देवी का कवच, जो गोपनीय से भी, गुप्त से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो, सुनो। सभी भक्त लोग सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं, जैसे प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धाति च, नवम दुर्गा प्रकृतिता मुक्ता नेतानि नामानि ब्रह्माण महात्मनाम अग्निनः दहामानस्तु शत्रुमध्ये रतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भर्यातं शरणं गता। प्रथम नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी और तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। छठ देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवां दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल कर ही नहीं सकता, कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट बढ़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है, नहीं दिखाई देती है। न तेषां जायते किंचित् संकटे नापतं तस्य पश्यामि शोक दुखम न हिम यस्तु भक्त्यां स्मृतां नूनं तेषां विदीप जायते। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवार होती हैं। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर भी आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ कृष्णेश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार के सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार की आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार से रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी सवार है। ये संग चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परुष तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने धारों में धारण करती है। दैत्यों का शरीर नाश करना, भक्तों का अभय दान करना और देवताओं का कल्याण करना ही इनके
शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी तो कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति से मेरी रक्षा करो। अग्निगढ़ में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैनित कोण में गड़गधाड़ी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारु और वाह कोण में मृग पर सवार करने वाली मेरी रक्षा करे। हे देवी मेरी रक्षा करे। हे माँ दुर्गा मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर से और मेरी रक्षा करो, और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय मां अम्बे। जया आगे से और विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे, और शशनी देवी मेरी भवों का रक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकरी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिहा सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गांठी और महामाया तालू में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी ढूंढिका और सर्वमंगला और मेरी वाणी का रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और दंदुरी पुष्टवंश मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में निर्ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं का बधानी और पैरों की रक्षा करे। दोनों हाथों में ठंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुंची पेट की में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारी हृदय में रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामका लिंग की रक्षा करे। महिषासुरमर्दिनी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों और तेजस्विनी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों और तलवासनी पैरों की तलों में रक्षा करे। अपने डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टांकराली देवी नखों और उत्केशनी नदेशों की रक्षा करे। रोमावलियों की छिद्रों में कौबरी त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कलरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार और कमल कोशों में पद्मावती देवी कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसकी किसी भी अश्व से भेदन नहीं हो सकता है। वह अभोदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। सभी भक्तों की रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे की रक्षा करे। सदेश्वरी राजा छाया की दमधाड़ी देवी मेरे अहंकार मन की बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी प्राणों की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध सब और स्पर्श इन सब विषयों की अनुभव करते हुए समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करे। नारायणी देवी बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। बाराही आयु की रक्षा करे और बाराही धर्म की रक्षा करे। कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुषमा तथा मार की क्षेमकरी रक्षा करे।
राजा के दरबार में महालक्ष्मी करे रक्षा करे और सब व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है यति और रक्षा से रहित है, वह सब प्रकार तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय लसालनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का फाट करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त हो कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपमृत्यु से रहित हो सांसें भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, मांग, अफीम, धतुरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आहिफेन तथा और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब की इस कवच की धारण करने पर मनुष्य को देखते नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले, उपदेश मास सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्षा में विचरने वाले, बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, पूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, रक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान बुद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ विधि को प्राप्त कर लेता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तती का चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद विहार करता है, आनंद का भागी हो जाता है। बोलो शिव सत्यनारायण, शिव पार्वती दुर्गा मैया की जय।